कनाडा के इस बर्फ़ानी मौसम में मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आपके साथ एक अपनी छोटी सी सक्सेस शेयर करूं, और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि हो सकता है कि दूसरों के भी काम आए। मैं हूं नौरीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जर्नी विद नौरीन। तो जनाब, ये है मेरी कामयाबी। ये जो आपको फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं ना, ये उस प्लांट में से है जो बिल्कुल ही मर चुका हुआ था। उसका सबूत ये जो छोटे छोटे सी लीव्स हैं ये भी हैं, और ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका था प्लांट। लेकिन मैंने इसके अंदर एक मैजिकल वाटर डाला है, और मैं आपको बताऊंगी कि वो मैजिकल वाटर कौन सा था। तो मैंने ये इस प्लांट में डाला, और ना सिर्फ ये प्लांट बल्कि मेरे दूसरे प्लांट्स भी जो हैं वो भी तरोताज़ा हो गए। ये देखिए, ये वाली पत्ते जो हैं, ये वाले पत्ते बिल्कुल मर चुके थे, और ये नए तरोताज़ा पत्ते आए हैं जो कि बिल्कुल ठीक है। इनमें मैंने मिट्टी चेंज करके देखी, दूसरी दूसरी खाद मैंने डाल के देखी, लेकिन किसी चीज़ का भी फ़ायदा नहीं हो रहा था, बल्कि मज़ीद जो है वो इसमें मिट्टी में कीड़े भी आ रहे थे और प्लांट्स में कोई जान नहीं थी। साथ साथ ये देखें, ये मेरा एलोवेरा का प्लांट, ये भी बिल्कुल माशाल्लाह जो है वो अच्छा बड़ा होता चला जा रहा है। और ये वाला प्लांट भी जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। इसमें देखें, न्यू जो लीव्स हैं वो सारी न्यू आई हैं। ये भी लीव्स जो है वो न्यू आई हैं, और ये बिल्कुल जला हुआ था पौधा, और इस ये भी सारा जो है वो नया हो गया है। नई 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 ब्रांचेस जो है वो नीचे से अच्छी सी आ रही हैं। ये देखिए। अच्छा, वैसे मैंने ये जो वाटर है, ये मैंने अपने जो पेयर का ये सामने जो ट्री नज़र आ रहा है वो पेयर का ट्री है, और इसमें भी जो है ना बड़े प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे भी बहुत कीड़े आ जाते हैं, और पेयर जो है वो अच्छे नहीं आते हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, देखिएगा कि समर में हमारे पास जिस दरख्त में कैसे पत्ते आ रहे हैं और कैसे पेयर आ रहे हैं, कि यहाँ पे बिल्कुल हरा भरा होता है समर के ज़माने में। और फिलहाल तो देखिए यहाँ पे स्नो ही स्नो है। इसके अंदर मैंने डाले हैं ये जो प्याज के छिलके, केले के छिलके, और ये एग शेल्स जो हैं वो डाले हैं। ये सारे जो है ऑर्गेनिक वाटर बन जाएगा। ये 3 चीज़ें मैंने डाली हुई, प्याज के छिलके, केले के और एग शेल्स। और इसमें मैं पानी डालती हूँ भी, और ये पानी डाल के मैं तकरीबन 1-2 दिन के लिए इसको छोड़ दूँगी। इन तमाम छिलकों को पानी में भीगे हुए तीसरा दिन है। इन छिलकों के जो भी अज्जा हैं वो पानी में अच्छी तरह से जज़्ब हो चुके होंगे, और अगर आप चाहें तो ये केले के छिलकों को आप काट भी सकते हैं। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। और अब इस पानी को आप किसी भी बर्तन में छान कर निकाल लें। और बचे हुए रेजिड्यू को आप फेंक दें। इस पानी में सल्फ़र, कैल्शियम एंड पोटेशियम शामिल हो चुका है, जो कि इन छिलकों में मौजूद है और पौधों के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। अब कोशिश करें कि तमाम पौधों में 200 ml पानी ज़रूर जाए, और अगर आप ये समझते हैं कि ये पानी जो है वो कम है तो इसके अंदर आप और पानी मिला सकते हैं, लेकिन तमाम पौधों में थोड़ा थोड़ा सा पानी डालना ज़रूरी है, ऑलमोस्ट 200 ml। मैंने इसीलिए पानी को एक जग में निकाला था कि अगर पानी कम भी होगा तो मैं इसके अंदर दूसरा सादा पानी शामिल कर सकती हूँ, और तकरीबन 200 ml मैं तमाम पौधों में डाल सकती हूँ। अच्छा, ये डिपेंड करता है पौधे के साइज़ पर। अगर आपका कोई छोटा सा पौधा है तो उसमें आप 100 ml भी डाल सकते हैं। बड़े प्लांट्स जो कि आप देख रहे हैं, मेरे पौधे सारे जो हैं वो बड़े गमलों में हैं, तो उसमें 200 ml में डाल रही हूँ। अच्छा, याद रखें कि जब ये पानी तैयार हो जाए तो इसको 1-2 दिन से ज़्यादा महफूज ना रखें। ना ही पानी को ज़्यादा देर तक रखना है, और ना ही ज़्यादा पानी जो है वो पौधों में डालना है। यानी कि आपने इसकी जो अमाउंट है वो बैलेंस इस्तेमाल करनी है। शुरू के 3-4 हफ्ते आप इसको वीकली इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप तकरीबन महीने में 1 मरतबा इस्तेमाल कर लें तो आपके पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, और फिर आप देखेंगे कि आपके पौधे कितने हरे भरे हो जाते हैं। अच्छा जी, अगर आपको भी कुछ टिप्स वगैरह मालूम हो पौधों के लिए तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। इससे ये होता है कि सारे लोग जो है मुस्तफ़ीद होते हैं। मुझे ये टिप जो है पहले नहीं मालूम थी, और जब मैंने थोड़ी सी इस पर रिसर्च की तो ये मुझे नज़र आया, और सबसे बड़ी बात है इससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। ये बिल्कुल जो है तकरीबन 10 साल पुराना पौधा था जो बिल्कुल मरा हुआ था, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है इन सबको देख के। तो ज़रूर शेयर कीजिएगा अपनी टिप्स भी। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।